चलिए, कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे सुनिए, उसमें एक समीकरण दिए थे जिसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी था, एक समपाती था, एक समानांतर था, बना लिए। ठीक है, अब चैप्टर में जो आ रहा है ग्राफ, उस पर काम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 सुनिए, और इसके बाद 3.2 को खत्म कर लेंगे, तब 3.3 में हम अगला विधि की बात करेंगे जिसका नाम होगा विलोपन विधि। अभी तक हम जितना थ्योरी पढ़ाए हैं उसके बदौलत 3.1 और 3.2 को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे लोग। ठीक है, आइए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। बीजगणितीय का मतलब हो जाएगा समीकरण निकालिए, और ग्राफीय का मतलब उसका ग्राफ खींच दीजिए। तो पहले हम बीजगणितीय में बदलेंगे, ठीक ना? देखिए, मामला आफ्ताब के घर का है। ठीक है, आफ्ताब भैया कहते हैं अपना बिटिया से, बेटा देख, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का भी उम्र आज की उम्र से 7 वर्ष कम है ना होगा, और उनकी बिटिया का भी उम्र 7 वर्ष आज की उम्र से 7 वर्ष कम होगा। तो कह रहे 7 वर्ष पहले जब हमारा जो उम्र था ना, वो तुम्हारे उम्र का 3 गुना था। 7 वर्ष पहले आफ्ताब कहता है कि हमारा जो उम्र था वो तुम्हारे उम्र के 3 गुना था। 7 गुना, 7 वर्ष पर 7 गुना था। ठीक है, 7 गुना था, मतलब 7 वर्ष पहले अगर आफ्ताब की बिटिया 2 बरस की रही होगी तो कर पापा 14 बरस का रहा होगा, जो कि संभव नहीं है। मान लो 14 बरस का कोई पापा नहीं होगा। सुनो, अगर उसकी बेटी 7 वर्ष पहले 8 बरस की रही होगी तो 8 7 56 बरस का रहा होगा इकर पापा। 7 गुना, समझ रहे हो ना? फिर कहता है कि देख बेटा, 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे तुम्हारे आयु का 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मैं 3 वर्ष के बाद, अभी ना 3 वर्ष के बाद जो तुम्हारा आयु रहेगा ना, जो उम्र होगा, उसके 3 गुना आयु का मैं रह जाऊंगा। तो अजीब सा मजाकिया बात है, अजीब क्या सच्चाई है ना, इस सवाल हल करने में पता चलेगा। फिलहाल मान लो ना इस समय आफ्ताब का उम्र हमको पता है, ना इसकी बेटी की उम्र पता है, नहीं पता है ना, तो कहेंगे आफ्ताब माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष। सही है। हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो 2 चर लाजमी है आना। तथा यहां कहेंगे आफ्ताब के पुत्री का वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब आपको करना है, 2 भाग है। एगो भाग से 7 वर्ष पहले वाला से एगो समीकरण निकल जाएगा, और 3 वर्ष बाद वाला से एगो समीकरण निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब आप यहाँ पे जानते हैं क्या करिएगा, यहाँ पे कहिएगा प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में कह रहा है आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे तुम्हारे आयु का 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र क्या था बाबू? x-7 वर्ष। तुम नहीं समझे? इस समय तुम्हारा उम्र मान लो 14 बरस है। 7 वर्ष पहले तुम कौ बरस का था बाबू? 7 बरस का था, एकदम भकोल। सही बात है। तो सोचो इस समय आफ्ताब भैया कितना उम्र के हैं? 7 वर्ष पहले ही कितना बरस के रहे होंगे? x-7। अच्छा, इस समय उनकी बिटिया कितना बरस का है? तो 7 वर्ष पहले इनकर उम्र में से 7 घटाएंगे तो 7 वर्ष पहले इनके बिटिया की उम्र में भी घटेगा ना। तो 7 वर्ष पहले बिटिया कितना उम्र की होगी? y-7 वर्ष की। सही है। तो 7 वर्ष पहले ये आफ्ताब भैया की उम्र है और उसके बिटिया की उम्र है। क्लियर है?
अब सुनिए, 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र था उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना था। मतलब है 7 गुना था। आफ्ताब का उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना था। तो बेटी की उम्र में 7 से गुना कर देंगे, बाप और बेटी दोनों की उम्र बराबर हो जाएगा। बोलिए ना, समझ में आया क्या? अब कोई कहेगा ना सर तन एक बार और ही, तो एक बार और ही में है नहीं आवा। है में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। ये 7 वर्ष पूर्व पहले आफ्ताब का उम्र x-7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी की आयु y-7 वर्ष। अब कहानी है कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब का उम्र है, आफ्ताब का उम्र उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना है। मतलब कहने का यही है कि अगर बेटी 7 वर्ष पहले 8 वर्ष की रही होगी तो कर पापा 8 7 56 वर्ष का रहा होगा। उसकी बेटी अगर 7 वर्ष पहले 5 वर्ष की रही होगी तो कर पापा 7 5 35 वर्ष का रहा होगा। और बाप और बेटी के दोनों को उम्र बराबर करना है। सर बराबर क्यों करना है? क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। समीकरण में बराबर चाहिए ना जी। तब बेटिया के उम्र में 7 से गुणा करिए आफ्ताब भैया, और ऊपर बेटी की उम्र 8 7 56 बराबर 56। क्लियर हो गया? इनमें 7 से गुणा करोगे तो 7 5 35 बराबर 35, काम खत्म। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो इसी हिसाब से बिटिया की उम्र में 7 से गुणा करेंगे, बाप और बेटी की उम्र बराबर हो जाएगा। अब इसको हलिंग कर देंगे। हलिंग करेंगे तो 7 में y से 7y-7 7 49, इसको इधर लाएंगे, x माइनस में 7y, और यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगा देते हैं। अब माइनस का 49, 7 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 7। बोलो x-7y इक्वल टू 49 में से 7 जाएगा माइनस का 42। समीकरण नंबर 1, काम खत्म। बुझाया क्या? आ रहा है समझ में? अब कहिए प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग से दूसरा भाग में कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र उसके बेटी की उम्र कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो ये बरा ना, ये बरा आफ्ताब भैया कितना बरस के हैं? आप इस समय 14 बरस के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना बरस के हो जाएंगे? 17 बरस का। वही समझिए, इस समय आफ्ताब भैया x बरस के हैं, तो 3 वर्ष के बाद ये x+3 बरस के हो जाएंगे। बिटिया उनकी y बरस के इस समय है, तो 3 वर्ष बाद y+3 बरस की हो जाएगी। आज जैसे ही 3 वर्ष के बाद दोनों को उम्र का पता चलेगा, तब तक आफ्ताब भैया कह रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद हम बेटा तुम्हारे आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब बिटिया की उम्र में 3 से गुना करेंगे तो दोनों जने की उम्र बराबर हो जाएगा। बोलो, उसके बाद से हल करो, आ जाएगा। 3 में y से 3y या 3 3 का 9, y को खींच के लाओ इधर, तो x-3y बराबर में 9 और माइनस में 3, तो x-3y इज इक्वल टू में 6। समीकरण नंबर 2 खत्म। अतः बीजगणितीय रूप ई और ई खत्म। अब इसका ग्राफ हम खींच देंगे तो ग्राफ ये हो जाएगा। बोलिए ना। अब ग्राफ आपको खींचना है, ग्राफ खींचेंगे ना आप लोग, सीखे हैं। आज हम इसको इसमें हिंट्स करते हैं, तो कह देंगे इसलिए बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय गणितीय गणित बीज गणितीय रूप, ठीक ना? बीज गणितीय रूप क्या हो जाएगा बाबू? x-7y बराबर में माइनस का 42, बताइए, माइनस का 42, और x-3y बराबर में कितना? 6। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। ग्राफीय रूप में ग्राफ के कॉपी में टप चल जाइएगा, ग्राफ के कॉपी में सिर्फ इसको लेके जाइएगा, यहाँ से दो दो को हल निकालिएगा, ग्राफ खींचिएगा। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा। क्या प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समानांतर होगा? आइए हम आंखों देखा हाल बताते हैं। तो 1/1, 1/1, -7/-3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 बराबर में 7/3 को वो बराबर होई, तो ये प्रतिच्छेद करी, प्रतिच्छेद करेगा। अब आप दो गो हल निकाल लीजिएगा, दोनों के दो गो हल निकाल के ग्राफ खींचिएगा, कहीं ना कहीं काट रहा होगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको कॉपी में नोट करिए, यहां से ग्राफ आप खींचिएगा। बोलिए सही बात है? नोट किया जाए बाबू।
चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफ आपके हवाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 2। सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। कितना में खरीदा? 3900 रुपया में। कौ गो बल्ला खरीदा बाबू? 3 गो बल्ला। बल्ला बुझ रहे हो? लड़की लोग बल्ला बुझ रही है, हाथ में पहनने वाला ना। आ गेंद कहो गो जी? 6। जो बैट होता है ना, उसी को बल्ला कहा जाता है। तो 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद भाई साहब 3900 रुपये में मंगा लिए। उसके बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, बाद में एक बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें कितना में मनाया बाबू? 1300 रुपये में मंगा लिया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में, ज्यामितीय रूप में क्या करें? व्यक्त करें। तो बीजगणितीय में हम बनाते हैं, ज्यामितीय में आप बदलिएगा, मतलब ग्राफ आप खींचिएगा। कैसा? आपको पता है क्या एक बल्ला का दाम कितना है? नहीं। कहां पता है? 3 बल्ला और 6 गेंद 3900। ये नहीं पता चल रहा है कि एगो बल्ला कै रुपए में मिला है और एगो गेंद कै रुपए में मिला है। तो जब एगो गेंद और एक बल्ला का मूल्य पता हो जाएगा तो हम 3 बल्ला और 6 गेंद का भी दाम का कर लेंगे, निकाल देंगे। और दोनों पैसा को जोड़ेंगे तो 3900 के बराबर हो जाएगा। बोलिए ना भाई, बल्ला का संख्या और गेंद का संख्या अब बराबर पैसा थोड़ी होगा जी। बल्ला का रुपया, 3 बल्ला को खरीदने में खर्च रुपया और 6 गेंद को खरीदने में खर्च रुपया, दोनों रुपया मिला के कै रुपया? 39 रुपया। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 बल्ला का मूल्य निकालेंगे। तो उससे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ला का मूल्य, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर में कितना? x रुपया। तू लोग क्रिकेट खेलता है जी खूब? एक दिन मैच हो जाए। अच्छा ठीक है, तनी मौसम ठीक होने दो। हाई स्कूल में एथी होता है ना? चलो ठीक है, एक दिन मैच होगा, ठीक है, बताएंगे हम, ठीक ना। तनी हमरो तनी जीव और ही ठीक हो जाए आ ओकरा बाद से प्रश्न के पहले भाग से आ तनी मौसम भी और तनी ठीक हो जाए, तब एक दिन संडे के दिन टेस्ट लेंगे और ले चलेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, 3 बल्ला और 6 गेंद, एक बल्ला का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य कितना? y। तो जब एक गो बल्ला x रुपया में मिलता है तो 3 गो बल्ला कै रुपया में मिलेगा? 3x। कै रुपया में बाबू? 3x। एक गो गेंद y रुपया में मिलता है तो 6 गो गेंद कै रुपया में मिलेगा? तो है 3 गो बल्ला का मूल्य है 6 गो गेंद का मूल्य और दोनों मूल्य मिला के 3900 रुपया। बताइए कोनो दिक्कत हो तो? समीकरण 1 खत्म। बोलो और तने कर मेकअप कर दें। 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो x होगा और 3 दूना 6 अब बराबर में 3900। 3900 3 से कट जाएगा, 13 × 39 एक ही आएगा। तू रहने दो, इसको इतना ही रहने दो, रहने दो। आगे तुम्हारे लिए एक चीज देखने को मिलेगा, फायदा होगा। सुनो आगे बढ़े। अब आओ प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग से जब भी तुम ग्राफ खींचना पहले चेक करना जी उससे ग्राफीय निरूपण क्या है, चेक करना आ जाएगा ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका भी वही काम करना ताकि पता पहले ही चल सके जिसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी संपाती आएगा। पहला वाला का प्रतिच्छेदी आया है और लास्ट वाला जो होगा उसका देखना। अभी समानांतर दिखाते हैं हम। चैप्टर समाप्त। प्रश्न के दूसरे भाग से। ए बाबू, दूसरा भाग में कौ गो बल्ला खरीदा रहा है वो? तो एक बल्ला का मूल्य कै रुपया है? x। आ कौ गेंद खरीदा रहा है? तो एगो गेंद का y, एगो गेंद का मूल्य y, तो 2 गेंद का कितना होगा? 2y। दोनों रुपया वो मिल के कै रुपया? 1300 रुपया। समीकरण नंबर 2। अतः बीजगणितीय रूप आ गया। 3 गेंद, किताब में 3 दिया है और तुलु में 2 दिया है। ऐ सुनिए, 2 सही होगा, 2 सही होगा, समझ रहे हो ना। 2 सही करोगे ना तो 13 × 39 3 1/2
3 होगा। 3 करेंगे तो सुनो ना, 1/3, 3 दूना 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 13 तिहाई 39। ना ये सही है, परफेक्ट है, यही सही होगा। समझ रहे हो? कैसे तुमको बता देते हैं। जब A1/A2 B1/B2 करोगे ना, हमको पूरा परफेक्ट पता है कि समपाती आना चाहिए। तो देखो 3/1, देखो बाबू 3/1, यहाँ 6/2, और यहाँ पे 39, -39 बटा में -13, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो है 2 तिहाई 6 और 13 तिहाई 39, तो 3/1, 3/1, 3/1, तभी ना तीनों बराबर हो पाएगा। दो यहाँ 3 करी तो 3 दूना 6, कट जाता, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, जबकि प्रतिच्छेदी होना नहीं चाहिए। किताब में मिस्टेक है, ऐसा बात नहीं, किताबों में मिस्टेक नहीं होता है, उसमें भी होता है। एकदम निश्चिंत रहिए। कोई दिक्कत है किसी को? तो अतः बीजगणितीय रूप आ चुका है कि नहीं आ चुका है? अतः बीजगणितीय बीजगणितीय रूप कितना होगा बाबू? 3x + 6y बराबर में 3900, और कितना होगा x प्लस में 2y बराबर में कितना? 1300। ग्राफ आपके हवाले। अब ग्राफ को उसे इतना बड़का बड़का मान किए हल करेंगे, तो ग्राफ में आप बड़ा बड़ा मान ले लीजिएगा ऐसे, ए बाबू 10, 20, 30, 40, जहां 1 2 लेते थे वहां 10 20 30 कर लीजिएगा, हो जाएगा। का लक्ष्मी नहीं होगा? होगा। मैंने देख तो ऐसे रही थी, लग रहा है कि नहीं होगा क्या सर, बताइए, इसीलिए पूछे, नोट करिए। चलिए अगला सवाल की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 3। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य क रुपया है? ए, अंगूर का नाम सुन के मुंह में पानी तो नहीं आया ना? तब लग रहा है कि अभी कंट्रोल में मामला है। 1 केजी अंगूर है, सुनिए, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर किसी दिन 160 रुपया में मिला ना। माने 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। आगे सुनो, 1 महीने बाद एगो व्यक्ति हाला काहे कर रहा है जी, 4 केजी सेव खरीदता है और 2 केजी अंगूर खरीदता है। कितना केजी? तो उस व्यक्ति को 300 रुपया देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। आप बताइए, 2 केजी या 1 केजी 160 रुपया के बराबर हो सकता है? नहीं ना। रुपया 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 के बराबर होता है, केजी 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 के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? तो आप पहले ही पता करिए 2 केजी सेव का मूल्य कितना था और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था। वो दोनों मूल्य मिलकर ना 160 हुआ है। तो 1 केजी सर, 2 केजी सेव का मूल्य निकालने के लिए हमें 1 केजी के सेव का मूल्य का 1 केजी सेव का मूल्य पता होना चाहिए। तो 1 केजी का पते नहीं है, तो वही हमको क्या कर लेना है? मान लेना है। समझ गए? तो माना 1 केजी, ए सुनो, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया? वेरी गुड। तथा 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 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर बताओ बाबू। किसी को कोनो प्रॉब्लम? प्रश्न के पहले भाग से है, सुनिए, प्रश्न के पहले भाग से। अब रुपया बताइए। अब आपके पास 1 केजी सेव का मूल्य है, तो 2 केजी सेव का मूल्य आप बता देंगे 2x। क्योंकि देखो 1 केजी सेव का मूल्य अगर 30 रुपया रहता, तो 2 केजी के दाम में 2 गुणे 30 माने 60 रुपया। बोलिए, तो 1 केजी के जब 30 है, वही 1 केजी के जब x है, तो 2 केजी के 2 में x है, 2x, काम खत्म। बोलिए, तो 2 केजी सेव का मूल्य 2x, 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का कितना है? y। तो 2 केजी सेव का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों मूल्य मिला के क रुपया बाबू? 160। समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके। प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न के दूसरे भाग से अब बताओ, दूसरा भाग में चलेंगे तो 4 केजी सेव बड़ा खरीदा रहा है,
तो 1 kg सेब का मूल्य तो 4 kg 1 रुपया। वेरी गुड। उसके बाद बताइए 1 kg अंगूर का मूल्य तो 2 kg अंगूर का मूल्य। आप दोनों को जोड़ोगे खटाक दे कितना के बराबर होगा? समीकरण 2। इसलिए बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। लिखो मत अभी, पहले समझो। अब मुझे ये बात बताओ, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? आओ हम तुलना करते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, तो 2/4 पहले लिखेंगे, लिखेंगे ना बाबू। उसके बाद बताओ लोगिन 1 बटा, और उसके बाद बताओ लोगिन 160 बटा ए बचा पार्टी, 0 से 0 खत्म, 2 से 8 और 2 से 15। हाई देखो 2 दूना 4, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/15। तो है तो दोनों बराबर बानू, है बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। प्रतिच्छेदी हो जाएगा, सॉरी समानांतर हो जाएगा। तो एक ग्राफ खींचिएगा ना तो समानांतर आएगा। बोलिए मैं सही बोल रहा हूँ? हो जाएगा, कोनो दिक्कत? एंगन बहुत समीकरण आपको बनाना है और आगे हल भी करना है, ठीक है? छपा छप छप लीजिए। चलिए, तो एक लड़की बोल रही है कि सर 1 नंबर को ग्राफ खींचिए। हम चाह रहे थे वो खींच के दिखाएं। चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। इसका 3900 वाला का बोल रही है, इसका। चलो भैया आओ इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है? पहले हल निकाल लिया जाए बाबू, 2 हल निकाल ले पहले। चलिए आइए देखिए, इधर आ जाइए। समीकरण कितना से जी? 1 से। एकदम ध्यान से पहले तुलना कर लेगा। चलो चलो इधर देखो, a1 का मान जरा बताओ मुझे 3, b1 का मान बोलो, c1 का मान बोलो -3900। a2 का मान बोलो, देखो इधर b2 का मान बताओ और c2 का मान बताओ -1300। अब लिखो यहां पे तुलना करने पर, तुलना करने पर होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। सही है? चलिए मान रखा जाए। a1 का मान 3 बटा में 1 बराबर b1 का मान 6, b2 का मान 2 और c1 का मान माइनस का 3900 और बटा में माइनस का 1300। माइनस माइनस प्लस, 13 तिया 39, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/1 बराबर 3/1 बराबर 3/1। अतः समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण क्या होगा जी? संपाती होगा, संपाती होगा। संपाती का मतबल जानते हैं ना आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग मतबल जानते हैं, ठीक है? अब इधर सुनिए आप, समीकरण 1 से अब हम हल निकालते हैं। समीकरण 1 कितना है? 3x प्लस 6y बराबर में 3900। ए बाबू 6y को उधर भेज दिया जाए, भेज दिया जाए। पवन कुमार को नींद आवता का? ए पवन, पवन हो का भइल बतारा? अब बटा में कितना? 3, दोनों को कटा दो। 3 से कटाओगे तो 3 कम 3, 3 तरीका 9, 0 0 आ 3 दूना 6, x बराबर में 1300 आ माइनस में 2y। बोलो बच्चा, अब बॉक्स बना दे हम यानी साइड में। अब बताओ इधर x है इधर y है। देखो हम चाहते हैं y का मान 200 रखें, ताकि 200 ना 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 600। कितना बाबू? 600 रखेंगे ना तो 6 दूना 1200, 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 है।
बोलो। तुम रखोगे यहाँ पे 500, वाई का मान 500, तो 5 दूना 10 सौ, 1300 में से 10 जाएगा तो 300। लो दो हल निकल गए, कोनो दिक्कत। अब चलो समीकरण कितना से, समीकरण 1 से है जा, तब फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है बाबू, x प्लस 2y बराबर में 1300। अब x बराबर में 1300 माइनस 2y, बोलो, बोल रहे हो, बोल रहे हो। चलो ए बच्चा, अब तू कहेगा ए सॉरी, तो दोनों सेम सेम आ गए दे देखा मानू, तो है मानो सेटिस्फाइड कर जाई ना, कर जाई, तो यह मान रख दिया ना, तो दूसरा रखाओ, जब बात पर बात आई बता नहीं, बात और समझ में आओ ना। दूसरा मान रखिए, जैसे हम यहाँ 100 600 रखे तो 600, इधर हम रख रहे हैं, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए 400, 4 दूना 800, 13 में से 8 जाएगा 500, तो ये रखो भाई के मान 400, ठीक बा। ता गोल कितना 500, हिंगो कॉल के रखो, बोलो का रख लो 300, रख लो 300, 3 दूना 600 दाई 700 ना, हे तो भाई के मान 300 रखा जाएगा ना, तो 3 दूना 600, 1300 में से 600 जाएगा तो कितना होगा 700। बोलो खत्म कहानी, बुझा गया। अब इसका ग्राफ हमें खींच लेना है, तो ग्राफ के लिए हम चलते हैं ग्राफ के कॉपी पर, ठीक है, हमारे पास ग्राफ अभी यही है, ठीक ना, इसी से सीख लेना है। चलिए सब प्रथम चतुर्थांश में मामला है ना बाबू, तो हम खाली प्रथम वाला ही बना रहे हैं, बोलिए कौन दिक्कत है, गड़बड़ हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, सीधा रहो, सीधा सीधा सीधा, यश। उसके बाद से यहां से ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर। यहां आ जाओ, एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, वाई डैश, किसी को कोनो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, यहाँ 0 है, यहाँ कर देते हैं हम 100, यहाँ कर देते हैं 200, यहाँ कर देते हैं 300, यहाँ कर देते हैं 400, यहाँ कर देते हैं 500, यहाँ पे आप लोग नहीं बोलिएगा तब हम लिख लेंगे 800, 900। इधर आइए, कितना बाबू 100, इधर, इधर 300, यहाँ पे बोलो, यहाँ बताओ, इधर बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे। अब लड़ाई से बड़ा संख्या नहीं है, एक और लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़े, बस 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 बस, आगे आइए, इधर देखिए सर, x पर 100, y पर 600, x पर 100, y पर 600, x पर 100, y पर 600, छुक 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 छुक, ट्रेन चली यहाँ आके रुकी, तो यहाँ लिख देंगे 100,600। बोलिए कौन दिक्कत। दूसरा उसका पटदार क्या था, 300,500, याद है, चलिए भाई साहब 300,500, तो एक्स पर 300, वाई पर 500, 300 500, 300 500, 300 300 500। बोलो बाबू मिला दे इसको। चलिए सर, छुक 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 छुक, इधर आइए, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो दूसरा समीकरण का जब मान पुट करेंगे तो वो यही लाइन पर आ जाएगा, दूसरा लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो संपाति हो गया, हो नहीं गया। चलिए तब देखा जाए, आओ भैया, 500 400, 500 400, एक्स पर 500, वाई पर 400, देखो देखो देखो, छुक 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 छुक, यहाँ पे मिला, मिला 500,400, उसके बाद 700, एक्स, एक्स पर 700, एक्स पर 300, एक्स पर 700, अच्छा 7 दूना ये हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाई का मान 3 दूना 6 7, ठीक ठीक ठीक, वाई 700, एक्स 300, वाई
x 700 y 300, काहे तू लोग गड़बड़ कर रहा है? गड़बड़ हम खुद कर रहे हैं ना। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हैं। सही बात है। चलिए सही हो गया। अब इस पर इसको मिलाओगे तो यही लाइन पर जाएगा ना। तो ये टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा इधर आ जा बेटा, और तू थोड़ा इधर आ जा। बस बस बस, ठीक है, अब काम चल जाएगा ना। खत्म। फिर इसको मिलाएंगे, संपाति हो गया। बोलो लड़की कोनो दिक्कत है? क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अब आपको हिम्मत बल मिल गया होगा, ये सर हम अब इसको भी उड़ा सकते हैं। नहीं उड़ा देंगे, और बाद वालों को भी उड़ा देंगे। चलिए तो इसको आप बना ही लीजिए, जब बात इतना आ गया है। तो कहां से छोड़ें आप, कहां से? यहां से। पहले इसको नोट करिए, तब ग्राफ ग्राफ की कॉपी पे यहां से काम करिए, यहां से ग्राफ की कॉपी पर काम करिए। पहले इसको लिख लीजिए और तब निकाल के तुलना करिए, तब हल करिए, तब आप करिए। करिए तो।